नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। छात्रों की बड़ी जीत, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं भी कैंसिल, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। परीक्षाएं रद्द होने के बाद भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे रहेंगे छात्र, आंदोलनकारियों ने बताई आगे की रणनीति। परीक्षा रद्द होने के बाद देवेंद्र नाथ महतो का ऐलान, अनशन खत्म लेकिन संघर्ष रहेगा जारी। झारखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट, 14 जिलों में आंधी वज्रपात की चेतावनी, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पंजाब को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची झारखंड की बेटियां। जेएसएससी जांच में सचिव सुधीर गुप्ता के घर पहुंची सीआईडी, पूछताछ के बाद छोड़ा, आज फिर बुलाया। मछली पालन के लिए आदिवासियों को मिलेगी 90% सब्सिडी। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन, 3 दिनों की पूछताछ के बाद पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते भेजे गए जेल। जेएसएससी सीजीएल रद्द होने पर भावुक हुए आंदोलनरत छात्र, खुशी में छलके आंसू। पेंशन और मैया सम्मान योजना पर डीसी सख्त, छोटे लाभुकों को जोड़ने का निर्देश। गुमला में आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना, 30,000 मानदेय बढ़ाने समेत 6 मांगे। जेएसएससी सीजीएल समेत अन्य परीक्षाएं रद्द होने पर चयनित अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट भवन में प्रदर्शन। तो ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। छात्रों की बड़ी जीत, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, टीडीपीएल की सभी भर्तियां भी कैंसिल, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में लंबे समय से चल रहे जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में बैठक के बाद ऐलान किया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के साथ टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं भी रद्द की जाएंगी, भले ही उनकी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच भी कराई जाएगी। फैसले की जानकारी मिलते ही रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन कर रहे सभी युवा राज्य के नौजवान हैं और सरकार उनके हितों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने कड़ा कानून बनाया है और परीक्षा प्रक्रिया में नए सुधार किए जाएंगे। जेएसएससी और जेपीएससी में सुधार के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कौशल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी परीक्षा आयोजन, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जरूरी सुधारों को लेकर सिफारिशें देंगी। साथ ही सरकार ने 2014 से अब तक हुई प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच कराने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ रोकना है। परीक्षाएं रद्द होने के बाद भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे रहेंगे छात्र, आंदोलनकारियों ने बताई आगे की रणनीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेएसएससी सीजीएल और टीडीपीएल एजेंसी से जुड़ी सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा के बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबे समय से धरने पर बैठे छात्रों ने भारी बारिश के बीच एक दूसरे को गले लगाया और मिठाइयां बांटकर फैसले का स्वागत किया। छात्रों ने इसे अपनी लंबे संघर्ष और एकजुटता की पहली बड़ी जीत बताया। हालांकि छात्र नेताओं ने साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द होना आंदोलन का अंत नहीं। उनका कहना है कि जब तक उनकी बाकी मांगे पूरी नहीं होती, वे धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने आंदोलन का समर्थन करने वाले छात्रों और मीडिया का आभार जताते हुए कहा कि परीक्षा रद्द करने की मांग सरकार ने मान ली है, लेकिन अब धांधली की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग पूरी होना बाकी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वही छात्र नेता पीयूष कुमार ने भी इसे अपनी पहली जीत बताया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य विवादित मुद्दों पर छात्र आगे की रणनीति तय करेंगे। छात्रों का कहना है कि सभी प्रमुख मांगे पूरी होने तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उनका आंदोलन जारी रहेगा। परीक्षा रद्द होने के बाद देवेंद्र नाथ महतो का बड़ा ऐलान, अनशन खत्म लेकिन संघर्ष रहेगा जारी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल एजेंसी की ओर से आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। सरकार के इस ऐलान के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन खत्म करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अनशन खत्म होगा लेकिन छात्रों का संघर्ष जारी रहेगा।
महतो ने सरकार से भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी रोकने की गारंटी देने की मांग की है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों की लड़ाई सिर्फ परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है। अब सरकार को भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की गारंटी देनी होगी। छात्रों की प्रमुख मांगों में TDPL से कराई गई परीक्षाओं को रद्द करना, पूरे मामले की CBI जांच और दोषियों पर कार्रवाई शामिल रही है। महतो ने साफ कहा है कि परीक्षा रद्द होना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब तक परीक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट, 14 जिलों में आंधी वज्रपात की चेतावनी, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे हवाएं। झारखंड में मानसून सक्रिय है और आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के प्रभाव से रांची, रामगढ़, खुंटी, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, दुमका, गिरिडीह, लातेहार और चतरा में भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले सोमवार को भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। वहीं आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की भी आशंका है। इस दौरान अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री के बीच रहने से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून की सक्रियता बनी रह सकती है। उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड में बारिश की तीव्रता बढ़ने से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन सकती है। सप्ताह के अंत तक मौसम प्रणाली कमजोर पड़ने पर भारी बारिश में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक जारी रह सकती है। मौसम खराब होने के दौरान लोगों को खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। JSSC CGL समेत अन्य परीक्षाएं रद्द होने पर चयनित अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट भवन में प्रदर्शन। झारखंड सरकार की ओर से JSSC CGL समेत TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में सफल अभ्यर्थी रांची के प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए मेहनत की है और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब परीक्षा रद्द करना उनके भविष्य के साथ अन्याय है। उनका कहना है कि वे सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय का रुख करेंगे। मछली पालन के लिए आदिवासियों को मिलेगी 90% तक सब्सिडी। झारखंड सरकार की धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय परिवारों को मछली पालन से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने की पहल की जा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों को 90% तक अनुदान मिलेगा, जबकि शुरुआत में उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए का अंशदान देना होगा। चयनित लाभार्थियों को मछली पालन के लिए 2 तालाब, सोलर पंप और मछली बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थियों को आधुनिक मत्स्य पालन और तालाब प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल मछली उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि लाभार्थियों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आमदनी बढ़ाना है। अधिक उत्पादन करने वाले मत्स्य पालकों को दूसरे राज्यों तक मछली पहुंचाने और बाजार से जुड़ने की जानकारी दी जाएगी, ताकि जनजातीय परिवारों के लिए मछली पालन स्थायी रोजगार और आय का मजबूत साधन बन सके। रांची में पूजा कर लौट रहे 3 किशोर हादसे का शिकार, ट्रक की चपेट मारने से 2 की मौत। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के HRD के पास सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 2 किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बताया गया कि तीनों जोयदा स्थित शिव मंदिर में पूजा कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। इस दौरान रांची जमशेदपुर NH पर एक ट्रक दूसरे ट्रक को ओवरटेक कर रहा था। सामने से ट्रक आता देख स्कूटी चालक बुधन मुंडा ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। पीछे बैठे 17 वर्षीय नगर मुंडा और 16 वर्षीय शीला कुमारी ट्रक की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान राहे के फुलवेर निवासी नगन मुंडा और बुंडू के नावाडी निवासी शीला कुमारी के रूप में हुई है। घायल बुधन को स्थानीय लोगों की मदद से तमाड़ CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में रिम्स रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। JPSC की तत्कालीन सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य के PA BN राम गिरफ्तार। JPSC की तत्कालीन सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य के PA BN राम को गिरफ्तार किया है। BN राम पर आरोप है कि उन्होंने JPSC सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू मैनेज करने के नाम पर अभ्यर्थियों से 40 लाख रुपए की वसूली की। इससे पहले आयोग के पूर्व चेयरमैन L क्यांगते को 2 दिन की पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दरअसल 14वीं JPSC गड़बड़ी मामले में गिरफ्तार अभय कुमार तिवारी से पूछताछ में BN राम का नाम सामने आया था।
प्रवक्ता अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल और आयोग के चेयरमैन एल खियांगते के बीच डील हुई थी, जिसमें चेयरमैन को 2 करोड़ रुपए के अलावा कंपनी को मिलने वाले प्रत्येक भुगतान में 20% कमीशन तय किया गया था। अभ्यर्थियों की सीटिंग कराई गई थी और प्रत्येक सदस्य की ओर से उनके पीए द्वारा वसूली किए जाने की जानकारी भी अभय कुमार तिवारी द्वारा दी गई। परीक्षा रद्द होने पर मंत्री सुदिव्य सोनू बोले, बेरोजगार हुए अभ्यर्थियों के साथ भी सरकार की सहानुभूति। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा रद्द करने का फैसला सरकार ने काफी विचार विमर्श के बाद लिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने से जिन अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, सरकार उनके साथ भी सहानुभूति रखती है। मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब यह तय करना मुश्किल हो जाए कि किसकी नियुक्ति मेरिट से और किसे भ्रष्टाचार के जरिए लाभ मिला, तो पूरी परीक्षा रद्द की जा सकती है। सरकार के सामने भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ऐसी ही स्थिति बनी थी। सुदिव्य सोनू ने आंदोलन कर रहे छात्रों से आंदोलन खत्म कर घर लौटने और आगे की परीक्षाओं की तैयारी करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मंत्रियों की एक टीम जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचकर छात्रों से बातचीत करेगी और अनशन खत्म कराने का प्रयास करेगी। मंत्री ने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद आगे की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा का मौका मिल सके। जिस परीक्षा से मिली नौकरी वही रद्द, जेएसएससी सीजीएल के 1975 चयनित कर्मचारी जाएंगे कोर्ट। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले से करीब 1975 चयनित कर्मचारियों के सामने नौकरी और भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। ये कर्मचारी नियुक्ति मिलने के बाद पिछले करीब 7 महीने से अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे थे। चयनित कर्मचारियों का कहना है कि कई अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल में नौकरी मिलने के बाद अपनी पुरानी नौकरी तक छोड़ दी थी। कुछ ने इंजीनियरिंग और रेलवे से जुड़ी नौकरियां छोड़कर सरकारी सेवा ज्वाइन की थी। अब परीक्षा रद्द होने के फैसले से उनकी मौजूदा नौकरी पर अनिश्चितता बढ़ गई है। कर्मचारियों का कहना है कि नियुक्ति मिलने और करीब 7 महीने तक सेवा देने के बाद परीक्षा रद्द करने से उनके परिवार पर भी आर्थिक असर पड़ सकता है। सरकार के फैसले से नाराज चयनित कर्मचारी अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने और योगदान देने के बाद उनकी नौकरी खत्म करना उचित नहीं होगा। वे अदालत में अपनी नियुक्ति और अब तक की सेवा को लेकर कानूनी चुनौती देने की तैयारी में हैं। खासकर उन अभ्यर्थियों के सामने बड़ी परेशानी है जिन्होंने दूसरी नौकरियां छोड़कर जेएसएससी सीजीएल की नौकरी स्वीकार की थी। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट में मामला जाने के बाद सरकार इन 1975 चयनित कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा को लेकर क्या फैसला लेती है। परीक्षा रद्द करना काफी नहीं, सीबीआई जांच से ही साफ होगा सिस्टम का कोड। बाबूलाल मरांडी। रांची में जारी छात्र आंदोलन के बीच जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल की सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने की सरकार के फैसले का नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होना छात्रों के 23 दिनों के संघर्ष की बड़ी जीत है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। बाबूलाल ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार को आखिरकार उनकी मांग माननी पड़ी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सिर्फ परीक्षा रद्द करने से जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं होगी और व्यवस्था में सुधार भी नहीं आएगा। उन्होंने विनोद सिंह, नीरज सिन्हा, सुधीर गुप्ता और प्रशांत कुमार की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 से हुई भर्ती परीक्षाओं की जांच और जेएसएससी जेपीएससी में सुधार के लिए अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला किया है, लेकिन सीबीआई जांच पर फैसला नहीं लिया गया। उनके मुताबिक सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई के बाद ही छात्रों के संघर्ष की पूरी जीत माना जाएगा। खेत में काम कर रहा था मजदूर, तभी गिरा ठनका और हो गई मौत। पूर्वी सिंहभूम के बरसोल थाना क्षेत्र के फुलबड़िया गांव में सोमवार शाम वज्रपात की चपेट में आने से 38 वर्षीय मजदूर लक्ष्मण मुंडा की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल निवासी लक्ष्मण जो है खंडा मौदा में रिश्तेदार के घर रहकर मजदूरी कर रहा था। सोमवार को वह खेत में काम कर रहा था, तभी तेज गर्जना के साथ ठनका गिरा और वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे खेत से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर बरसोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला भेज दिया। पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पंजाब को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची झारखंड की बेटियां। महाराष्ट्र के पुणे में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। झारखंड ने अपने दूसरे मुकाबले में पंजाब को 3-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। शुरुआत में पंजाब ने 1-0 की बढ़त बनाई, लेकिन कप्तान रजनी किरकेट्टा ने 23वें मिनट में गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद 36वें मिनट में पुष्पा डांग ने गोल कर झारखंड को 2-1 की बढ़त दिलाई। मैच के आखिरी दौर में 58वें मिनट में सलोमी नाग ने गोल कर झारखंड की बढ़त 3-1 कर दी। इसके बाद पंजाब की टीम वापसी नहीं कर सकी और झारखंड ने मुकाबला जीत लिया। झारखंड की डिफेंस जिरेन सोय को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले टीम ने हॉकी चंडीगढ़ को 6-0 से हराया था। लगातार 2 जीत के बाद झारखंड की टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वह क्वार्टर फाइनल में जीत के लिए मैदान में उतरेगी। जेएसएससी सीजीएल रद्द होने पर चयनित अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, बोले मैं सड़क पर आ गया। जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी है। प्रोजेक्ट भवन के पास बारिश के बीच प्रदर्शन कर रहे एक चयनित अभ्यर्थी ने कहा है कि सरकार के फैसले के बाद वह सड़क पर आ गया है। उसने अपने माता पिता से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा है कि वे फिर जीतेंगे। अभ्यर्थी ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है और कहा है कि अपने अधिकार के लिए वह कोर्ट जाएगा। वही एक महिला अभ्यर्थी ने सवाल उठाया कि अगर परीक्षा को लेकर शिकायत थी तो सीबीआई जांच कराई जाती, सीधे परीक्षा रद्द करना कहां का न्याय है। गुमला में आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना, 30,000 मानदेय समेत 6 मांगे। गुमला में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले भर की सेविकाओं और सहायिकाओं ने सोमवार को समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने 30,000 रुपये न्यूनतम मासिक मानदेय समेत 6 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघ ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मजदूर का दर्जा देने के साथ ईपीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, पेंशन और चिकित्सा सुविधा की मांग की। सेवानिवृत्ति पर सेविका को 10 लाख रुपए और सहायिका को 5 लाख रुपए देने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा कार्यकाल में किसी कर्मचारी की मौत होने पर आश्रित की सीधी बहाली, महिला सुपरवाइजर के पद पर सेविकाओं की 100% नियुक्ति और उम्र सीमा की बाध्यता खत्म करने की मांग की गई। नई शिक्षा नीति के तहत योग्यता और अनुभव के आधार पर सेविकाओं को शिक्षिका बनाने की मांग उठाई गई। धरने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसकी प्रतिलिपि डीडीसी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भी दी गई। जेपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट, 3 दिनों की पूछताछ के बाद पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते जेल भेजे गए। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से 3 दिनों की पूछताछ के बाद सीआईडी ने सोमवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीआईडी ने 3 दिन पहले उन्हें रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान खियांगते ने टीडीपीएल की एंट्री की कहानी सीआईडी को बताई है। हालांकि उन्होंने अभी भी स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि कई चीजें उनकी जानकारी में नहीं थी। उन्होंने कहा कि टीडीपीएल कंपनी जेएसएससी में ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, उसे डी इम्पैनल किया गया था। जहां तक जेपीएससी के सदस्यों तथा अभय तिवारी के आरोपों की बात है तो यह सब बेबुनियाद है। जो भी विषय उनके समक्ष आया उस संबंध में उन्होंने यथोचित निर्णय लिया। धनबाद में साइबर सुरक्षा की पाठशाला, 35 लाख लोगों को किया जाएगा जागरूक। धनबाद पुलिस ने साइबर ठगी से बचाव के लिए 17 से 21 अगस्त तक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य जिले की करीब 35 लाख आबादी तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाना है। अभियान की शुरुआत पर उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने साइबर जागरूकता पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में फर्जी लिंक, ओटीपी, बैंकिंग फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े साइबर अपराधों से बचाव के आसान तरीके बताए गए हैं। अभियान के तहत स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाई जाएगी। एलईडी स्क्रीन वाले 2 प्रचार वाहन अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को साइबर ठगी से बचाव की जानकारी देंगे। इसके अलावा होर्डिंग्स, सोशल मीडिया और सिनेमा घरों के जरिए भी जागरूकता फैलाई जाएगी। पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी या बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करने की अपील की है। खुंटी सिमडेगा मार्ग पर 2 बाइकों की सीधी टक्कर, 1 युवक की मौत। खुंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर मुरहू थाना क्षेत्र के कुंदी स्कूल के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी निवासी दरगाह क्लोंडिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और बाइक पर नियंत्रण नहीं रहना हादसे की वजह बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार युवकों के पास हेलमेट थे लेकिन उन्होंने पहने नहीं थे। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों, राहगीरों और सुरक्षा बल के जवानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में मुरहू के इंडीपीड़ी निवासी समशोन हनीपूर्ति और खुंटी निवासी दया सांगा शामिल हैं, जबकि तीसरे घायल की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
चतरा पुलिस ने टीएसपीसी कमांडर लक्ष्मण गंजू को दबोचा। झारखंड के चतरा में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर लक्ष्मण गंजू उर्फ मोच्छू को गिरफ्तार किया है। वह लावालोंग थाना क्षेत्र के पारामातो गांव में श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने आया था। पुलिस के अनुसार इसी साल अफीम विनष्टीकरण अभियान से लौट रहे जवानों पर हुए हमले में उसकी मुख्य भूमिका थी, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे। लंबे समय से फरार चल रहे लक्ष्मण की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। खुफिया सूचना मिलने के बाद सिमरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और टीम ने कार्रवाई कर उसे दबोच लिया। चतरा एसपी अनिमेश नैथानी के मुताबिक लक्ष्मण 2012 से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था और पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आया है। उसके खिलाफ सदर और जोरी थाना में यूएपीए और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में कुल 3 मामले दर्ज हैं। नए स्पीड ब्रेकर से टेम्पो अनियंत्रित, चालक की मौत, एक परिवार के 5 लोग घायल। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में सोमवार को NH 39 पर सिवाटोली के पास दर्दनाक सड़क हादसे में टेम्पो चालक करण कुमार विद्यार्थी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। बताया गया कि सड़क पर बने नए स्पीड ब्रेकर से टेम्पो अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से जा टकराया। घायल सरिता देवी, उनके पति मुकेश शर्मा, राधिका कुमारी, सुखमनी कुमारी और 6 वर्षीय बच्ची हिट लोटो गांव से चंदवा स्थित मां नगर भगवती मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। मुकेश शर्मा ने बताया कि परिवार ने टेम्पो रिजर्व किया था। हादसे में सभी को सिर, हाथ और पैर में चोट आई है। 108 एम्बुलेंस से घायलों को चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। जंगल से लौट रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म, एफआईआर दर्ज, आरोपी 2 युवक फरार। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र में जंगल से लकड़ी लेकर घर लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों द्वारा कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी के दोनों युवक उसे जबरन जंगल की ओर ले गए और वहां घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। घर पहुंचने के बाद नाबालिग ने परिवारों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह अपनी मां के साथ कुड्डू थाना पहुंची। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मेडिकल जांच कराई है। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं जो पीड़ित परिवार ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अलकतरा टैंकर से बाइक की भीषण टक्कर, 1 की मौत, मुआवजे की मांग पर सड़क जाम। हजारीबाग के चलकुशा थाना क्षेत्र में सोमवार को बरकट्ठा तेतरोन मुख्य मार्ग पर बाइक और अलकतरा टैंकर की आमने सामने टक्कर में 40 वर्षीय सहदेव रजक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि सहदेव सुपर स्प्लेंडर से बरकट्ठा की ओर जा रहे थे, तभी केंदुआ स्थित भदानी पेट्रोल पंप के पास सड़क निर्माण में लगे टैंकर से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीणों ने 100 को सड़क पर रखकर मार्ग जाम कर दिया और परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। सूचना पर चलकुशा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। भाजपा विधायक अमित यादव समेत कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कंपनी के साइड ऑफिस में हंगामा किया। पुलिस ने टैंकर जब्त कर यूडी केस दर्ज किया है और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है। जेएसएससी जांच में सचिव सुधीर गुप्ता के घर पहुंची सीआईडी, पूछताछ के बाद छोड़ा, आज फिर बुलाया। जेएसएससी से जुड़ी जांच में सीआईडी ने सोमवार को कार्रवाई तेज करते हुए जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी की। टीम ने कार्यालय में भर्ती परीक्षाओं और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद सीआईडी की विशेष टीम जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता के आवास पर पहुंची और वहां मौजूद कागजात की भी जांच की। टीम ने सुधीर गुप्ता से मामले को लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया, लेकिन सीआईडी उन्हें आज 18 अगस्त को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। सीआईडी की टीम जेएसएससी की कार्यप्रणाली, भर्ती परीक्षाओं से जुड़े दस्तावेज और परीक्षा प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान टीम ने कुछ महत्वपूर्ण कागजात अपने कब्जे में किए हैं, जिसकी जांच आगे की जाएगी। लगातार हो रही सीआईडी की कार्रवाई से जेएसएससी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल है। अब आज होने वाली पूछताछ में सीआईडी सुधीर गुप्ता से किन बिंदुओं पर सवाल करती है और जांच में क्या जानकारी सामने आती है, इस पर नजर रहेगी। कारो नदी किनारे खेलने गया 13 वर्षीय बच्चा लापता, डूबने की आशंका। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी क्षेत्र में रविवार शाम कारो नदी किनारे खेलने गया 13 वर्षीय पवन कुमार पान उर्फ रिशु लापता हो गया। बताया गया कि वह दोस्तों के साथ नदी किनारे खेल रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से पानी में गिर गया। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और नदी में तलाश शुरू कर दी। सोमवार को भी दिन भर खोजबीन की गई, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। बच्चे के नदी में डूबने की आशंका को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोगों ने
रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है। नदी और आसपास के संभावित स्थानों पर लगातार तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी के अनुसार बच्चे की खोज जारी है और रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। परिजन बच्चे के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। आदित्य साहू बोले, सीबीआई जांच के बिना छात्रों की जीत अधूरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द करने की सरकार के फैसले को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ परीक्षा रद्द करने से छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है। जब तक पिछले 7 साल की सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जाँच नहीं होती, तब तक छात्रों की जीत अधूरी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जाँच की मांग पूरी होने तक भाजपा छात्रों के हर लोकतांत्रिक आंदोलन में उनके साथ खड़ी रहेगी। खनिज संशोधन बिल के खिलाफ 28 पंचायतों में आंदोलन करेगा झामुमो। पीएम मोदी का फूंका पुतला। केंद्र सरकार के खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ झामुमो ने गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में जन जागरूकता अभियान तेज करने का फैसला लिया है। पार्टी की बैठक में तय किया गया है कि प्रखंड की सभी 28 पंचायतों में ग्राम स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। बैठक के बाद प्रखंड मुख्यालय के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका किया। झामुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि यह विधेयक झारखंड के हितों और संघीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। झामुमो नेताओं ने दावा किया है कि खनिज संशोधन विधेयक लागू होने से झारखंड सरकार को हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है और कई विकास योजनाओं पर असर पड़ने का खतरा है। केंद्रीय समिति सदस्य दिलीप मंडल ने कहा कि कानून के खिलाफ झारखंड की जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। वहीं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कोलेश्वर सोरेन समेत अन्य नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है और आंदोलन को पंचायत स्तर तक ले जाने की बात कही। सरिया और लोहे की पत्ती लदा हाईवा पलटा, चालक खलासी ने कूदकर बचाई जान। रामगढ़ जिले के कुज्जू में NH-33 पर सोमवार शाम लोहे की पत्ती और सरिया लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। हाईवा मध्य प्रदेश से सामान लेकर जमशेदपुर जा रहा था। कुज्जू नया मोड़ के पास अचानक एक कार के चकमा देने से चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे हाईवा सड़क पर पलट गया और उसमें लदा सरिया और लोहे की पत्तियां बिखर गई। चालक और खलासी ने समय रहते हाईवा से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दुर्घटना के बाद NH-33 पर कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर कुज्जू पुलिस के SI अभिनव कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क के बीच पलटे हाईवा को हटवाकर किनारे करवाया। इसके बाद सड़क पर यातायात सामान्य हो सका। पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। पेंशन और मैया सम्मान योजना पर डीसी सख्त, छोटे लाभुकों को जोड़ने का निर्देश। खुंटी के उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने जिला सामाजिक सुरक्षा और बाल संरक्षण इकाई के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समेत अन्य पेंशन योजनाओं के भुगतान की जानकारी ली। उपायुक्त ने अधिकारियों को आवंटित राशि के अनुसार सभी लाभुकों को समय पर भुगतान करने और योजनाओं से छूटे योग्य लोगों को जल्द जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही सभी लाभुकों का 100% भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा। बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने चाइल्ड केयर संस्थानों, सहयोग विलेज, आशा किरण, फोस्टर केयर और आफ्टर केयर की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने इन संस्थानों का नियमित निरीक्षण कर बच्चों को मिल रही सुविधाओं की जांच करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पात्र बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने को कहा ताकि जरूरतमंद बच्चों को सरकारी सहायता का लाभ मिल सके। चाईबासा में बारिश से सड़कें जलमग्न, घरों में घुसा पानी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण चाईबासा में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। सोमवार शाम करीब 4:30 बजे 48.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे गांधी टोला मोहल्ले की सड़कों पर घुटने भर पानी जमा हो गया। कई घरों के आंगन में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब दर्जन भर घर जल जमाव से प्रभावित हुए हैं। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के परिसर में भी बारिश का पानी जमा हो गया। लगातार बारिश का असर शहर के ऊपर टुंगरी मोहल्ले में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पिछले एक सप्ताह से सड़क पर नाली का पानी बह रहा है और पिछले 2 दिनों से जलापूर्ति भी बाधित है। रविवार को भी 34.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। लगातार बारिश के कारण तापमान गिरकर 32.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जल जमाव और नाली के पानी से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बोकारो के कसमार के रुद्राक्ष पांडे राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में दिखाएंगे दम। बोकारो के कसमार प्रखंड के सिंहपुर निवासी रुद्राक्ष पांडे 18 से 27 अगस्त तक बोकारो में होने वाली NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह सब जूनियर कंपाउंड वर्ग में हिस्सा लेंगे। रुद्राक्ष पिछले 2 वर्षों में कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बोकारो और झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। फिलहाल वह चंदन कियारी के आवासीय तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास कर रहे हैं। करीब 14 साल की उम्र में
उनका चयन झारखंड टीम में हुआ था, जिसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनके शुरुआती प्रशिक्षण में कोच महेंद्र करमाली की अहम भूमिका रही, जबकि अब वह मुख्य कोच मोहन कुमार साहू की देखरेख में तैयारी कर रहे हैं। रुद्राक्ष के पिता श्रीकांत पांडे दुमका के काठीकुंड में पारा शिक्षक है। प्रतियोगिता में उनके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद परिवार और खेल प्रेमियों को है। खनिज विधेयक पर जेएमएम के आंदोलन को लेकर बाबूलाल मरांडी का हमला। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासत तेज है। जेएमएम के आंदोलन की घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब विधेयक संसद में पारित हो रहा था तब विपक्षी सांसदों को सदन में ही बहस और विरोध करना चाहिए था। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि अब वो आंदोलन की घोषणा छात्रों के चल रहे आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि संशोधन का उद्देश्य खनिज से जुड़े करों में एकरूपता लाना और राज्यों के अतिरिक्त शेष पर नियंत्रण करना है। बाबूलाल ने कहा कि यह कानून सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि सभी खनिज उत्पादक राज्यों के लिए है। उन्होंने राज्य सरकार पर कोयले और लौह अयस्क पर अधिक सेस लगाने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक झारखंड सरकार कोयले पर 450 रुपए और लौह अयस्क पर 600 रुपए प्रति टन सेस ले रही है। बाबूलाल ने सरकार से छात्रों की मांगों पर ध्यान देने और खनिज विधेयक के नाम पर छात्र आंदोलन को भटकाने से बचने की अपील की है। पलामू के राजीव तिवारी को राष्ट्रपति ने दिया पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। पलामू के चैनपुर प्रखंड के नेनवा गांव निवासी और सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी राजीव तिवारी को राष्ट्रपति ने पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान 2 नवंबर 2024 को श्रीनगर में हुए आतंकवाद विरोधी अभियान में अदम्य साहस और शानदार नेतृत्व के लिए मिला। राजीव ने सीआरपीएफ की वैली QAT टीम का नेतृत्व करते हुए A++ श्रेणी के एक आतंकवादी को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह रही कि अभियान में किसी आम नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं थी। राजीव तिवारी को सुरक्षा सेवा में करीब 21 वर्षों का अनुभव है। 2021-22 में उन्होंने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भारतीय दल का नेतृत्व किया था, जहां उन्हें UN पीस कीपिंग मेडल मिला। वर्ष 2004 बैच के अधिकारी राजीव को अब तक 10 बार महानिदेशक पद भी मिल चुका है। राष्ट्रपति से मिला यह वीरता पदक उनके करियर में बड़ी उपलब्धि है, जिससे पलामू में गर्व और खुशी का माहौल है। गिरिडीह में स्कूल भवन की घटिया निर्माण का आरोप, सड़क पर उतरे छात्र छात्राएं। गिरिडीह के गांडे स्थित प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर में स्कूल भवन की दूसरी मंजिल की छत की ढलाई में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सोमवार को छात्र छात्राओं, SMC सदस्यों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यापुर थाना गेट के सामने सड़क जाम कर विरोध जताया। उनका आरोप है कि रविवार को निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत के बाद ग्रामीणों ने छत ढलाई का काम रुकवा दिया था। इससे पहले DC को आवेदन देकर मामले की जांच की मांग भी की गई थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जांच पूरी किए बिना ही रविवार को दोबारा ढलाई का काम शुरू कर दिया गया। छात्रों ने घटिया निर्माण का विरोध करने के दौरान पुलिसकर्मियों पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर सदर SDPO जीतवाहन उरांव और अहिल्यापुर थाना इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और छात्रों व ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रांची में 89 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। रांची पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 89.32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 43 वर्षीय मुन्नी देवी को गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला बिहार से ब्राउन शुगर लेकर रांची आ रही है। इसके बाद सदर DSP के नेतृत्व में टीम ने जुमार पुल बस स्टैंड के पास निगरानी की। महिला ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके हैंडबैग से ब्राउन शुगर के अलावा मोबाइल और 20,000 रुपए नकद मिले हैं। पूछताछ में महिला ने रांची के अलग अलग इलाकों में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री से जुड़ी जानकारी दी है। अब पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। सदर थाने में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मुन्नी देवी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है और 2025 में भी उसके खिलाफ NDPS एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। छात्र आंदोलन के बीच राज्यपाल से मिले भाजपा नेता, हस्तक्षेप का आग्रह। झारखंड में जारी छात्र आंदोलन के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने सोमवार को लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के साथ छात्र आंदोलन से उपजे हालात और प्रदेश के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। नेताओं ने राज्यपाल को बताया कि छात्र पिछले 24 दिनों से रांची में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और कई छात्र आमरण अनशन
इन्फेक्शन के चलते गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सरकार छात्रों की मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है और वार्ता के नाम पर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर छात्रों की जायज मांगों पर सरकार को तत्काल विचार करने और ठोस समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। इधर राज्यपाल ने भाजपा नेताओं को आश्वासन दिया है कि छात्र आंदोलन समेत पूरे मामले की परिस्थितियों पर उनकी पैनी नजर है। जमशेदपुर में नीलडी में सीमेंट प्लांट कर्मी से 13,000 की लूट, बाइक सवार बदमाश फरार। जमशेदपुर के नीलडी ग्वाला बस्ती स्थित रामाधीन बागान के पास सोमवार दोपहर बदमाशों ने न्यूमोको सीमेंट प्लांट के कर्मचारी हरमीत सिंह से 13,000 रुपए लूट लिए। हरमीत के अनुसार करीब 2:45 पर वह ड्यूटी से घर लौट रहे थे, तभी बिना नंबर प्लेट के स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 युवक पहुंचे और पेट्रोल के लिए 20 रुपए मांगे। उनके रुकते ही एक युवक ने चापड़ गले पर लगा दिया और जेब से 13,000 रुपए निकाल लिए। आरोप है कि बदमाशों ने उनकी चांदी की चेन छीनने की भी कोशिश की। हरमीत ने बदमाशों का विरोध करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों के पहुंचने पर तीनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि एक आरोपी ने कैप पहन रखी थी जबकि 2 सफेद टी-शर्ट और काली पैंट में थे। हरमीत शिकायत लेकर गोलमुरी थाना पहुंचे, जहां उन्हें टेल्को थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। खान व खनिज संशोधन विधेयक, एक दिन का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में राज्य सरकार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुला सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हम लोग विधानसभा में मिल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सोमवार की कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि सत्र में विधेयक के विरोध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर बड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।